दोस्तों नमस्कार, मैं अंकित। आज आप लोगों को पृथ्वी की गति के बारे में बताने चल रहा हूं, जो कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। जैसे कि दोस्तों हमें मालूम है कि पृथ्वी की गति परिवलयाकार होती है, पृथ्वी गोल होता है। आइए, पृथ्वी की गतियां दो प्रकार की होती हैं। पहली है घूर्णन गति, जिसे इंग्लिश में हम रोटेशन, इसे दैनिकी गति भी कहते हैं। यानी यह जो है पृथ्वी अपने अक्ष पे पश्चिम से पूर्व की तरफ चक्कर लगाती है, जो कि समांतर 24 घंटे में सूर्य का अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर कंप्लीट कर लेती है। वैसे रियल समय जो है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड लगता है अपने अक्ष पे एक चक्कर पूरा करने का। दोस्तों, एक घूर्णन गति के कारण ही पृथ्वी पे दिन और रात होता है। आइए आपको हम चित्र के माध्यम से दिखाते हैं। दोस्तों, ये जैसे हमारा सूर्य है, ये हमारी पृथ्वी है। जैसा कि आपको मालूम है कि शुक्र और वरुण को छोड़ के बाकी जितने ग्रह हैं सब सूर्य के पश्चिम से पूर्व की दिशा में चक्कर लगाते हैं। डायरेक्शन दिखाया गया है, यानी ये हमेशा मानचित्र में हमारा पश्चिम साइड इधर होता है और पूर्व साइड इधर होता है। उत्तर हमेशा ऊपर होता है और नीचे हमेशा दक्षिण होता है। दोस्तों, ये देखिए कि जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ये सूर्य का चक्कर तो लगाती है, ठीक है, लेकिन क्या ये अपने अक्ष पे ऐसे नाचते हुए ऐसे 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 ये चक्कर लगाती है। यानी यही जो रोटेशन है कि जैसे यहाँ से यहाँ चक्कर लगाते हुए ये जा रही है, यही एक चक्कर जो है ये घूर्णन गति कहलाती है। इसी के कारण हमारे पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। अगला है परिक्रमण गति या वार्षिक गति। दोस्तों, इस इंग्लिश जरूर ध्यान दें, इसको रेवोल्यूशन गति कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने पे अपनी कक्षा का चक्कर लगाने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट तथा 48 सेकेंड लगते हैं। इसी कारण दोस्तों हमारे एक साल में 365 सही 1/4 दिन होता है। कितना होता है? 365 सही 1/4 दिन। यानी यही जो 5 घंटे 48 मिनट 48 सेकेंड है, मैक्सिमम 6 घंटे, यानी 24 घंटे का 1/4 होता है। इसी कारण क्या होता है, हर चौथे साल हमारा एक दिन बढ़ जाता है, 365 के बजाय 366 दिन हो जाता है। इस परिक्रमण गति के कारण ही ऋतु परिवर्तन होते हैं। आइए आपको हम दिखाते हैं परिक्रमण गति क्या होती है। हमने बताया कि पृथ्वी का अपने अक्ष पे घूमना घूर्णन गति हो गई, लेकिन अपने अक्ष पे घूमते 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 सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना ही ये क्या कहलाता है, हमारी परिक्रमण गति कहलाती है। परिक्रमण गति एक साल में लगभग 1 साल में कंप्लीट हो जाता है। इसी के कारण हमारी ऋतु परिवर्तन होती है। दोस्तों, आइए आज आपको हम सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी के बारे में बताते हैं। सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग औसत दूरी हमारी 14.98 करोड़ किलोमीटर है। इसी औसत दूरी को ही हम एक खगोलीय दूरी कहते हैं। यानी एक खगोलीय दूरी बराबर एक औसत दूरी, यानी 14.98 किलोमीटर। दोस्तों, आइए दूरी के अनुसार भी हम सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरियों को 2 भागे में दिखाते हैं। एक अपसौर और एक उपसौर होता है। जैसे पृथ्वी से सूर्य की दूरी, आप लोग को मालूम है कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है। समांतर पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी जो होती है 14,97,95,900 किलोमीटर होता है। लगभग इसको हम 14.98 करोड़ किलोमीटर ले लेते हैं। आइए आपको हम अपसौर, इसका इंग्लिश जरूर याद रखें, क्योंकि पेपर में कभी कभी अपसौर ना लिख के एपीहीलियन भी लिख देता है। आइए हम देखते हैं एपीहीलियन क्या होता है। ये हमारा सन है, ये हमारी अर्थ है, आपको दिखाया गया है। अपसौर क्या होता है? अपसौर वह दूरी है जैसे सूर्य और पृथ्वी के बीच जब मैक्सिमम दूरी होगी। यह दूरी लगभग 15.21 करोड़ किलोमीटर होता है। यह प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई को पड़ता है। यानी अपसौर क्या होता है? अपसौर प्रत्येक वर्ष
4 जुलाई को ही सूर्य और पृथ्वी की दूरी की बीच की दूरी जो होती है मैक्सिमम होती है। इसी प्रकार हम आपको उपसौर के बारे में बताते हैं। जैसे सूर्य और पृथ्वी के बीच की मिनिमम दूरी कितना होती है? 14.70 करोड़ किलोमीटर। सूर्य और पृथ्वी के बीच की मिनिमम दूरी जो है उसको उपसौर या इंग्लिश में पेरीहेलियन कहते हैं। या हम यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी प्रत्येक वर्ष 3 जनवरी को पड़ती है। दोस्तों, आप लोग को हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे। कभी कभी क्या होता है कि हम उपसौर अपसौर में कंफ्यूजन हमें क्रिएट होता है कि उपसौर 3 जनवरी को पड़ेगा कि 4 जुलाई को पड़ेगा। आइए आपकी डाउट को हम एक अपने मेथड द्वारा दूर करते हैं। उपसौर उप मतलब हमेशा छोटा समझिए। छोटा कैसे? जैसे प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। यानी राष्ट्रपति बड़ा होता है, उपराष्ट्रपति छोटा होता है। यानी उपराष्ट्रपति यानी उपसौर क्या होगा? हमेशा छोटा होगा। यानी छोटा मतलब कि जो बीच हमेशा दूरी जो होती है हमेशा कम होगी। उसी प्रकार अगर उपसौर हमें मालूम है कि दूरी कम होगी तो अपसौर उसी का उल्टा हो जाएगा, यानी दूरी अधिक होगी। अभी भी देख लेते हैं कि अपसौर 4 जुलाई को पड़ता है, उपसौर 3 जनवरी को पड़ता है। यानी 3 छोटा है तो छोटी दूरी, 4 बड़ा है तो बड़ी दूरी। यानी अपसौर जो है हम प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई को, जो कि सूर्य और बीच की मैक्सिमम दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर, उपसौर प्रत्येक वर्ष 3 जनवरी को पड़ता है, जो कि 14.70 करोड़ किलोमीटर दूरी न्यूनतम दूरी होती है। आइए आपको कुछ हम फैक्ट बताते हैं। जैसे पृथ्वी पर हमारी 3 काल्पनिक रेखाएं हैं, भूमध्य रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा। आपको मालूम है पृथ्वी अपने 23.5 अंश पे झुकी हुई है। सूर्य की रोशनी भूमध्य रेखा पे पड़ती है, कर्क रेखा पे, मकर रेखा पे। यानी सूर्य की रोशनी जब तीनों रेखाएं पे लंबवत पड़ती हैं तो कौन सा दिन क्या होता है, किस दिन छोटा होता है, किस दिन बड़ा होता है, ये आपको डिटेल्स हम आगे बता रहे हैं। विषुव क्या होता है? जब सूर्य की रोशनी पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ता है, जिसके कारण क्या होता है? दिन और रात बराबर होते हैं। यानी प्रत्येक वर्ष 21 मार्च और 23 सितंबर को हमारा दिन और रात बराबर होता है। 21 मार्च को बसंत विषुव कहते हैं और 23 सितंबर को शरद विषुव कहते हैं। भूमध्य रेखा पर लंबवत, यानी ये देखिए सूर्य की रोशनी जब भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ेगी, इसी को हम विषुव कहते हैं। ये विषुव जो है 21 मार्च को बसंत विषुव कहलाता है और 23 सितंबर को शरद विषुव कहलाता है। आइए आपको हम अयनांत या संक्रांति के बारे में बताते हैं। सूर्य की रोशनी जब अयनी रेखा यानी कर्क तथा मकर रेखा पर पड़ती है, इस स्थिति को हम अयनांत कहते हैं। अब इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक ग्रीष्म अयनांत जिसको कर्क संक्रांति कहते हैं और दूसरा है शरद अयनांत जिसको मकर संक्रांति कहते हैं। ग्रीष्म अयनांत या 21 जून को, प्रत्येक वर्ष 21 जून को सूर्य की रोशनी जब कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है या चमकती है, इस समय दिन बड़ा और रातें छोटी होती हैं। शरद अयनांत मकर संक्रांति यानी 22 दिसंबर को सूर्य जब मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, इस समय दिन छोटी और रातें बड़ी होती हैं। यानी 22 दिसंबर को रात बड़ी दिन छोटा और 21 जून को दिन बड़ा और रात छोटी होती है। आइए आपको हम दिखाते हैं ग्रीष्म अयनांत और शरद अयनांत। देखिए सूर्य की रोशनी जब कर्क रेखा पड़ती है, इसी को हम ग्रीष्म अयनांत या कर्क संक्रांति कहते हैं, और सूर्य की रोशनी जब मकर रेखा पड़ती है, इसी को हम मकर संक्रांति या शरद अयनांत कहते हैं। दोस्तों, ऐसी हमारी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद। चलिए आपको इसके बारे में हम कुछ फैक्ट भी बता देते हैं। जैसे सूर्य की रोशनी भूमध्य रेखा पे लंबवत पड़ती है, इसीलिए आप लोग को मालूम होगा कि जो हमारे भारत की स्थिति है ये भूमध्य रेखा के करीब, जो दक्षिण सिरा भूमध्य रेखा के करीब पड़ता है। इसीलिए हमारे साउथ जोन के जो भी लोग होते हैं हमारे उत्तरी जोन की अपेक्षा अधिक काले एवं लंबे होते हैं।
दोस्तों एक चीज़ और आपको बताएंगे कि आप लोग को मालूम होगा सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर पहुंचने में कुछ लोग 8 मिनट 20 सेकेंड बताते हैं और कुछ 8 मिनट 16 सेकेंड बताते हैं। अप्रोक्स ये दूरी जो होती है लगभग जब हमारा अपसौर होता है तो उस समय 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है और जब हमारा उपसौर होता है उस समय 8 मिनट 16 सेकेंड लगता है। इसीलिए अगर परीक्षा में कभी भी पूछता है सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर पहुंचने का कुल समय, तो जो 8 मिनट 20 सेकेंड और 8 मिनट 16 सेकेंड के अप्रोक्स जो भी रहेगा उसी वैल्यू को हम लगाते हैं और दोनों में कोई एक ही ऑप्शन देगा। दोस्तों ऐसी वीडियो देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।